Dear students of 9th and 10th class, I hope you all are well at home. Today we will do question number 11, 12, 13, 14, 15 of exercise 5.3 in this video. You have to do these questions in fair notebook and practice the same. So let's start. Question number 11. ठीक है. If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and nth terms. इसमें कहा हुआ है कि पहली n टर्म्स का यानी एक AP की पहली n टर्म्स का जोड़ क्या होगा, 4n माइनस का n स्क्वायर. और फिर पूछा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो क्या हमारी S1. यानी जब हम इसमें Sn में n की वैल्यू को 1 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म. फिर पूछा व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहली दो टर्म्स का जोड़ यानी S2. व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, फिर पूछा है सेकंड टर्म क्या होगी. और इसी तरीके से हमें उसकी तीसरी, 10वीं और nth टर्म निकालनी है. तो आओ इसको शुरू करते हैं. सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखेंगे. सम ऑफ n टर्म कैसे निकलेगी, 4n माइनस n स्क्वायर से. ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. अब S1 इक्वल टू, जब यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी तो 4 इंटू 1 माइनस का 1 स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 3. तो S1 क्या है हमारे पास, 3. और ये जो S1 है ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म भी है AP की. तो S1 इक्वल टू A1 इक्वल टू 3. नाउ S2 क्या हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी पहली दो टर्म्स का जोड़ क्या हमारे पास S2. ठीक है. और हमें क्या निकालना है, A3, A10, AN और A2. ठीक है. तो अब S2 निकालते हैं. जब इस इक्वेशन में हमने n की वैल्यू को 2 पुट किया तो S2 बराबर क्या है हमारे पास, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर यानी 8 माइनस 4 इक्वल टू 4. तो S2 क्या है हमारे पास, 4. और S2 क्या हमारे पास, पहली दो टर्म्स का जोड़. अब ये देखो भाई, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, 3. और दो टर्म्स का जोड़ यानी पहली दो टर्म्स का जोड़ कितना है, 4. तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, A2 बराबर S2 माइनस S1. यानी पहली दो टर्म के जोड़ में से हमने क्या घटा दिया, फर्स्ट टर्म का जोड़. तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. तो A2 हमारे पास क्या आई, 1. अब हमारे पास क्या है, A1 3 है, A2 1 है. तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2. अब n टर्म निकालने का फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो AN इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2, यहाँ पर A और D की वैल्यू रखने पर. तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो AN इक्वल टू 3 माइनस 2n प्लस 2. तो AN इक्वल टू 5 माइनस का 2n यानी 3 और 2 5 और ये माइनस का 2n. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास n टर्म की वैल्यू क्या आई है, 5 माइनस का 2n. इसी तरीके से A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा. और जब यहाँ पर A और D की वैल्यू रखेंगे, A और D की वैल्यू को रखेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, A3 इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2. तो A3 इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1. तो तीसरा टर्म क्या है इसका, माइनस 1. इसी तरीके से A10 क्या आ जाएगा हमारे पास, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. तो A10 इक्वल टू 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2. तो A10 इक्वल टू 3 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 15. ठीक है. तो अब जो चीज़ हमने निकाली है आंसर, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना है, 4 यानी S2. ये हमारे पास 4. n टर्म ऑफ AP क्या है, 5 माइनस का 2n. थर्ड टर्म कितनी है, -1. और 10th टर्म कितनी है, -15. तो बच्चों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. हमें उन धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ निकालना है जो 6 से डिविजिबल है. ठीक है.
और कितने धनात्मक पूर्णांक पहले 40। तो द पॉजिटिव इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाय 6 आर, वो पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है। सबसे पहला इंटीजर क्या होगा डिविजिबल 6, फिर 12, 18, 24। अब यहाँ से आप देख रहे होगे कि जो 6, 12, 18, 24 इनमें हर एक टर्म के बीच में 6 का डिफरेंस है, यानी कंजिक्यूटिव लगातार टर्मों में कितने का डिफरेंस है 6 का। तो ये हमारी क्या बन गई, एक एपी बना रहे हैं, जहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 6, डी क्या हमारे पास 6, S40 हमें फाइंड आउट करना है। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब यहाँ पर हमने n की वैल्यू 40, a की वैल्यू 6 और d की वैल्यू को 6 रखा, तो हमारे पास क्या हुआ S40 इक्वल टू 40/2 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6। जब इस ब्रैकेट को हमने अंदर सोल्व किया तो हमारे पास क्या है S40 इक्वल टू 20 ब्रैकेट 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई 6 यानी 39 मल्टीप्लाई 6। जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी गुणा करने पर कितना आया 234, यानी S40 इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस का 234। जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आया 246, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो हमारे पास S40 की वैल्यू क्या आई 4920। तो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल हैं उनका जोड़ कितना आया 4920। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का क्या निकालना है, सम। मल्टीपल्स होते हैं बच्चों गुणज, ठीक है। द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32 और ऐसे ये कंटिन्यू हमारे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, इनमें हर एक टर्म में 8 का डिफरेंस है। 16 माइनस 8 8, 24 माइनस 16 8 और 32 माइनस 24 8। इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये जो नंबर्स है ये हमारे क्या बना रहे हैं, एक एपी बना रहे हैं, ठीक है। जिसकी फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 8 और कॉमन डिफरेंस क्या है 8, हमें निकालना क्या है S15 यानी Sn निकालने का क्या फार्मूला है n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। जब इस फार्मूले में हमने n की, a की और d की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास क्या आया S15 इक्वल टू 15/2 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, ठीक है। और जब इसको हमने सोल्व किया S15 इक्वल टू 15/2 2 8 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 16 प्लस का 14 मल्टीप्लाई 8, ठीक। जब इसको हमने आगे सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया S15 इक्वल टू 15/2 16 प्लस का 112। और जब इस ब्रैकेट को और सोल्व किया तो हमारे पास कितना है S15 इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई 128। जब 2 से इसको डिवाइड किया तो 64, और जब 15 की 64 के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना आया 960। तो S15 हमारे पास कितना आया 960, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। इसमें कह रहा है कि है ना 0 से 50 के बीच में जितने भी विषम संख्याएं आ रही हैं उनका क्या निकालना हमें जोड़, ठीक है। तो द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 आर। अब जो 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर है वो क्या हमारे पास 1 3 5 7, और ये कहाँ तक चलेंगे हमारे पास 49 तक, ठीक है। दीज ऑड नंबर्स ये क्या बना रहे हैं हमारी एपी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, जैसे 3 माइनस 1 2, 5 माइनस का 3 2, 7 माइनस का 5 2। तो इसलिए ये क्या बना रहे हैं एक एपी, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 1, कॉमन डिफरेंस 2, लास्ट टर्म कितनी दी हुई है 49। इसको कभी कभी हम एन टर्म से भी डिनोट करते हैं। Sn हमें फाइंड आउट करना है। तो An इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ये वाला फार्मूला हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू नहीं है।
इसको निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एन नेट टर्म का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब इस फार्मूले में हमने ए एन की, ए की और डी की वैल्यू को रखा तो हमारे पास क्या आया, 49 इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस वन इंटू टू। जब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई की और आगे इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या है, 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। जब इस 1 में से इन 2 को मैंने माइनस किया तो कितना आया, -1। तो 49 इक्वल टू 2n माइनस का 1। यहाँ से जब ये 1 इस तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस का हो जाएगा, यानी तो क्या आ गया, 50 इक्वल टू 2n। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब हमारे पास n की वैल्यू है, n नेट टर्म की वैल्यू है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू है। तो अब एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस का ए एन। तो एस एन इक्वल टू 25/2 1 प्लस का 49। यानी यहाँ पर क्या किया हमने, एन की वैल्यू को, ए की और ए एन की वैल्यू को रख दिया। सोल्व करने पर हमारे पास कितना आया, एस एन इक्वल टू 25/2 मल्टीप्लाई 50। तो एस एन इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 25। तो एस एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 625। तो बच्चों इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follow: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? एक कॉन्ट्रैक्टर था, वही ठेकेदार कंस्ट्रक्शन जॉब पे। उसने कहा कि अगर है ना एक निश्चित डेट से अगर कोई काम डिले होता है तो अगर मान लो वो काम एक दिन लेट हुआ तो उसके लिए कितने रुपीज़ पेनल्टी है, 200 रुपये। दूसरे दिन हुआ तो 250 रुपीज़। तीसरे दिन लेट हुआ तो 3 दिन लेट हुआ तो 300 रुपये। ठीक है। और हर एक अगले दिन के लिए जो पेनल्टी है वो 50 रुपये ज़्यादा है इससे पिछले दिन से। तो हमें बताना है कि कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपए पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे यदि उसने वो काम 30 दिन तक डिले कर दिया। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पेनल्टी फॉर डिले 1 डे 200 रुपये, पेनल्टी फॉर डिले 2 डेज़ 250, पेनल्टी फॉर डिले 3 डेज़ कितना आ गया, 300। अब ये जो पेनल्टीज़ हैं ये एपी में है, क्यों? क्योंकि हर एक टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है, हर एक कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है, 50 का। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज क्या बन गई, 200 250 300 और ये ऐसे चलती जा रही है। फर्स्ट टर्म कितनी है, 200, कॉमन डिफरेंस 50। हमें निकालना क्या है, S30 यानी पहले 30 दिनों के लिए पेनल्टीज़। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब यहाँ पर n की, a की और d की वैल्यू को रखा तो हमारे पास क्या है, S30 इक्वल टू 30/2 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। जब इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, S30 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15 और अंदर क्या आया 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50। ठीक। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाई तो हमारे पास कितना आ गया, 1450। जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया, 1850 और बाहर क्या था 15। तो S30 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 1850। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाई तो हमारे पास S30 इक्वल टू 27,750। तो हमारे पास S30 कितना आया, 27,750। तो कॉन्ट्रैक्टर को अगर वो काम 30 दिन डिले हो जाता तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 27,750 रुपये। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।